नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। डेली सुबह 7 बजे आप लोगों के लिए जीके जीएस की स्पेशल क्लास लेकर आता हूं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को यह बता दूं कि यह क्लास एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसीलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। क्लास स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। माधवपुर मेला गुजरात राज्य में मनाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर ओजोन की परत लगभग कितनी मोटी होती है? 3 mm। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 3 mm मोटी होती है, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, अल नीनो किस महासागर में विकसित होता है? अल नीनो आर्कटिक महासागर में विकसित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना और लिखना कितने क्वेश्चन गलत हुए और कितने सही। अगला प्रश्न है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? रामानंद थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत रामानंद थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पृथ्वी का क्रोड मुख्यतः किससे बना होता है? तो पृथ्वी का क्रोड जो होता है वो निकेल और लोहे का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय पूर्वी पौने किस प्रकार की पौने हैं? दोस्तों, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर पौने होना चाहिए। किस प्रकार की पौने हैं? तो स्थायी पौने हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। ध्रुवीय पूर्वी पौने जो हैं एक प्रकार की स्थायी पौने हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर नहीं निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? दक्षिण एशिया महाद्वीप के भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप लोग इसी प्रकार से डेली क्लासेस लेते रहेंगे तो आप लोगों को जीके जीएस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कुंभ मेले से संबंधित नहीं है? पुरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कुंभ मेला 4 स्थानों पर मनाया जाता है, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और चौथा स्थान कौन सा है? तो प्रयागराज। दोस्तों, कौन सा? चौथा स्थान जो है वो प्रयागराज है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है? तो गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रयागराज स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, कानपुर गंगा नदी के किनारे, लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा कर चुके हैं? कभी नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। भारत में अब तक कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? 2.7%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 1336 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं? सूर्य के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम निराला था?
सूर्यकांत त्रिपाठी का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 15वें वित्त आयोग का गठन 2017 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 2017 में 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सन 1919 से पहले घटी थी? गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था, चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था और बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, बंगाल विभाजन जो है 1919 से पहले की घटना है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों तक। अगला प्रश्न है, रूमटेक मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, सिक्किम में रूमटेक नामक मठ स्थित है। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? नमक सत्याग्रह की शुरुआत 1930 ईस्वी से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, नमक सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है? नींबू में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, नींबू में साइट्रिक एसिड विद्यमान रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, अमीर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों की थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी भगत सिंह की उम्र कितनी थी जब उन्हें फांसी दी गई थी? 23 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी उनकी उम्र मात्र 23 वर्ष की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बंदर के काटने से होने वाले रोग की पहचान करें। बंदर के काटने से होने वाले रोग की पहचान जो है वो रेबीज रोग है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, बंदर के काटने से रेबीज रोग होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, 1905 में कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग का टीकाकरण द्वारा रोकथाम नहीं किया जा सकता है? बेरी रोग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, बेरी रोग जो है इसका रोकथाम टीकाकरण से नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? लॉर्ड कैनिंग को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग को ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।